हेलो नमस्कार, वेलकम टू सुखोपीडिया। आज हम बात करेंगे लंपी वायरस क्या होता है, इसके कॉजेज क्या हैं, ट्रांसमिशन कैसे होता है, सिम्टम्स क्या हैं और ये डिस्कशन में क्यों है, इसके प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट कैसे होता है, इसके लिए कोई वैक्सीन आया हुआ या नहीं आया, इसमें गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है वैक्सीनेशन के रिगार्डिंग, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंटली संक्रमित पशु का दूध प्रयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब सुखोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। तो ये जो सोर्स है द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल्स है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लंपी स्किन डिसीज़ क्या होता है, इसके कॉजेज़ के बारे में जान लेते हैं। लंपी स्किन डिसीज इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन ऑफ कैटल और वाटर बुफेलो विद द पॉक्स वायरस। इसको हम लंपी स्किन डिसीज वायरस भी बोलते हैं। तो ये जो है मवेशियों या जंगली भैंसों, वाटर बुफेलो या जंगली भैंसों के रोग, तो ये जो लंपी बोलते हैं इसको, मतलब गांठदार होता है। जैसे रस्सी होती है उसमें अगर हम गांठ लगा देते हैं तो कैसा दिखता है गांठ के, तो वैसे जो एनिमल्स हैं उनके स्किन पे क्या रहेगा, गांठदार तरह दिखाई देता है, तो उनके त्वचा पे दिखाई देता है। तो ये संक्रमण के कारण किसको होता है, LSDV मतलब लंपी स्किन डिसीज वायरस। यह वायरस कैप्री पॉक्स वायरस जीनस के भीतर 3 निकट संबंधी प्रजातियों में से एक है। इनमें अन्य 2 प्रजातियां जो है कौन से हैं, पहला सिप पॉक्स वायरस और दूसरा क्या है, गोट पॉक्स वायरस। तो ये जो अन्य 2 प्रजातियां हैं उनके बारे में तो आप नाम याद कर सकते हैं, पहला सिप पॉक्स वायरस और दूसरा क्या है, गोट पॉक्स वायरस। अब इनकी बात कर लेते हैं हम कि जो सबसे पहले वर्ल्ड में कहाँ पे आया था ये लंपी स्किन डिसीज वाज फर्स्ट सीन एज एन एपिडेमिक इन जाम्बिया इन 1929। तो 1929 में जाम्बिया में एक एपिडेमिक के तौर पे आया था लंपी स्किन डिसीज। इनिशियली इट वाज थॉट टू बी द रिजल्ट ऑफ आइदर पॉइजनिंग और हाइपर सेंसिटिविटी टू इंसेक्ट बाइट्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ट्रांसमिशन कैसे होता है। लंपी स्किन डिसीज इज प्राइमरली स्प्रेड बिटवीन एनिमल्स बाय बाइटिंग इंसेक्ट्स वेक्टर्स सच एज मॉस्किटो एंड बाइटिंग फ्लाइज। तो वेक्टर्स जो है ये मच्छरों और मक्खियों और जू के साथ पशुओं की लार मतलब स्लाइवा तथा दूषित जल एवं भोजन के माध्यम से फैलता है। सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं। इट प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ फीवर, फ्लूइड एक्सर्शंस फ्रॉम आईज एंड नोज, ड्रिबलिंग ऑफ स्लाइवा फ्रॉम द माउथ एंड ब्लिस्टर्स ऑन द बॉडी। तो ये पूरे शरीर में, विशेष रूप से कहाँ पे, सिर पे मतलब हेड, उसके बाद शोल्डर पे भी रहेगा, आईज, नोज, तो जो है अंगों पे भी जो मतलब थान होते हैं जो एनिमल्स होते हैं उनके, मावा मवेशी के स्तन ग्रंथि में और जननांगों के आसपास 2 से 5 सेंटीमीटर, जो इसका मेजरमेंट कैसे है, 2 से 5 सेंटीमीटर डायमीटर की गांठ होती है। जैसे रस्सी का मैंने बताया था कि रस्सी की गांठ देते हैं, इनका जो डायमीटर होता है कितने का होता है, 2 से 5 सेंटीमीटर का होता है, जो उनके स्किन पे होता है, एनिमल्स के रूप में दिखाई देता है शरीर पे। यह गांठ धीरे धीरे बाद में, जैसे मान लीजिए पहले गांठ हल्का फुल्का बनेगा, उसके बाद धीरे धीरे ये बड़े और गहरे घाव के रूप ले लेती है, जिससे जो उनकी मोर्टेलिटी रेट है वो बढ़ने लगती है, क्योंकि वो बीमार पड़ने लगते हैं। उसके बाद उनका क्या होता है कि उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके अन्य लक्षणों में अगर हम बात करें तो सामान्य अवस्था आंख और नाक से पानी आना, बुखार तथा दूध के उत्पादन में अचानक कमी आदि शामिल है। The animals stop eating and faces problems while chewing or eating, resulting in reduced milk production. तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे जो एनिमल लंपी डिसीज वायरस से ग्रसित हैं उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसे कुछ दिखेगा उनके स्किन पे, शरीर पे। वाई इट इज इन डिस्कशन, तो ये डिस्कशन में क्यों है, चर्चा में क्यों है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। इन फर्स्ट केस इन इंडिया वाज रिपोर्टेड इन मयूरभंज ओडिशा इन May 2019। तो आप इसको याद कर सकते हैं, एज ए जीके के तौर पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया में सबसे पहले कहाँ पे केस देखा गया था। तो इंडिया में पहला केस मयूरभंज ओडिशा में देखा गया था, कब, मई 2019 में। द करेंट आउटब्रेक स्टार्टेड इन गुजरात एंड राजस्थान अराउंड जुलाई एंड हैड स्प्रेड टू पंजाब, हिमाचल प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार एंड उत्तराखंड बाई अर्ली अगस्त। इट देन स्प्रेड टू जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा। तो मोस्टली जो आउटब्रेक है ये कहाँ पे है, गुजरात और राजस्थान में है। इन रिसेंट वीक्स इट वाज रिपोर्टेड इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली एंड झारखंड। द वायरस हैज इन्फेक्टेड ओवर 16 लाख कैटल्स
इन 197 डिस्ट्रिक्ट। तो टोटल जो इफेक्टेड एनिमल्स हैं, कितने कैटल हैं, कितने 16 लाख हैं, और कितने डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, 197 डिस्ट्रिक्ट में एज ऑफ सितंबर 11, तो 11 सितंबर तक का ये डेटा है। ऑफ द नियरली 75,000 कैटल दैट द डिसीज हैज किल्ड, तो इसमें से लगभग 75,000 कैटल की मृत्यु हो चुकी है। मोर देन 50,000 डेथ्स मोस्टली काउज, तो इसमें से जो सबसे ज़्यादा जो कैटल मरे हैं उसमें से कितने, 50,000, तो इसमें से गायें हैं। हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम द राजस्थान, तो ये केवल राजस्थान से जो रिपोर्ट हुआ है 50,000 गायें मरी हैं, ये राजस्थान का डेटा है। अब हम बात कर लेते हैं प्रिवेंशन क्या है इसको और इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो वैक्सीनेशन एंड अगेंस्ट दिस डिसीज इज कवर्ड अंडर द लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम ऑफ इंडिया। देयर आर नो स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग्स, तो इसके लिए एंटीवायरल कोई ड्रग्स अवेलेबल नहीं है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लंपी स्किन डिसीज। द ओनली ट्रीटमेंट अवेलेबल है अभी तक वो क्या है, सपोर्टिव केयर ऑफ कैटल। दिस कैन इंक्लूड ट्रीटमेंट ऑफ स्किन lesions using wound care sprays and the use of antibiotics to prevent secondary skin infections and pneumonia. Anti-inflammatory painkillers can be used to keep up the appetite of the affected animals. तो ये प्रिवेंशन ट्रीटमेंट है। इसमें गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग इन्फॉर्म दैट द गोट पॉक्स वैक्सीन इज वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट lumpy skin disease and is being used across affected state to contain the spread। तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मतलब जो मिनिस्ट्री है फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग का, उन्होंने इन्फॉर्म किया कि जो गोट पॉक्स वैक्सीन है वो वेरी इफेक्टिव है किसके अगेंस्ट, लंपी स्किन डिसीज के। तो इसलिए इसको जो अफेक्टेड स्टेट्स हैं उनको वहाँ पे इसका यूज किया जा रहा है, किसको, गोट पॉक्स वैक्सीन का, जो वेरी इफेक्टिव है अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री। अगर बात करते हैं एज ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, तो कितने डोज लग चुके हैं अब तक, तो 97 लाख डोजेज ऑफ वैक्सीनेशन हैव बीन एडमिनिस्ट्रेड। तो इतने डोजेज अब तक लग चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फिगर में, यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ ऐसे दिखाई देगा जो उसके बॉडी पे दिखाई देगा, स्किन पे। और ये क्या, इसके सिम्टम्स के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। यहाँ पे भी अगेन देख सकते हैं हाउ डज इट स्प्रेड। तो यहाँ पे देख सकते हैं मक्खियों के द्वारा, फ्लाइज के द्वारा। कैन बी लीड टू द इमेसिएशन, लॉस ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, इनफर्टिलिटी एंड इवन मोर्टेलिटी। तो इनफर्टिलिटी भी इससे रिड्यूस हो सकता है। अगर हम बात करें कि इट इज़ सेफ टू कंज्यूम द मिल्क ऑफ अफेक्टेड कैटल और नॉट, तो क्या आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। स्टडी सेड दैट इट हैज़ नॉट बीन पॉसिबल टू ascertain the presence of viral and infectious lumpy skin disease virus in milk derived from the infected animal। तो अभी तक स्टडीज के अनुसार अभी कंफर्म नहीं किया जा सका है कि जो अफेक्टेड है, जो लंपी स्किन डिसीज वायरस अफेक्टेड कैटल हैं, उनका जो मिल्क है वो अफेक्टेड रहेगा नहीं होगा, उसका मतलब अभी तक कोई कंक्लूडेड डेटा नहीं है किसी के पास। तो इसलिए कह सकते हैं कि अभी उसका दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने भी क्या कहा है कि दैट अ लार्ज पोर्शन ऑफ द मिल्क इन एशिया इज प्रोसेस्ड आफ्टर कलेक्शन एंड इज आइदर pasteurized or boiled or dried in order to make milk powder. This process ensure that the virus is inactivated or destroyed। तो जैसे ही गर्म करते हैं या ड्राइड या पास्चराइज करते हैं तो उसके थ्रू क्या होता है कि एक प्रोसेस के थ्रू जो वायरस है या तो मर जाएगा या डिस्ट्रॉयड हो जाएगा या इनएक्टिवेटेड हो जाएगा। तो जो वायरस जो है या तो डिस्ट्रॉय हो गया या इनएक्टिवेटेड हो जाते हैं। उसके अलावा जो ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ द इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, उन्होंने पीटीआई को बताया, पीटीआई मीन्स प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, दैट इज सेफ टू कंज्यूम मिल्क फ्रॉम द कैटल इन्फेक्टेड बाय लंपी स्किन डिसीज। तो उनके अकॉर्डिंग क्या है, उनका क्या नाम है, मिस्टर मोहंती, उनके अकॉर्डिंग क्या है कि आप कंज्यूम कर सकते हैं, सेफ है, कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी इन्फेक्टेड कैटल हैं उन बाई लंपी स्किन डिसीज आप उनके दूध को पी सकते हैं या यूज कर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। It is safe to consume milk from the infected cattle. There is no problem in the quality of milk
इवन इफ यू आर हैव इट आफ्टर बॉइलिंग और विदाउट बॉइलिंग। इनके अकॉर्डिंग आप अगर उसको बॉयल कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं या नहीं गर्म कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा सेफ है। आप सेफ टू कंज्यूम मिल्क है, आप यूज कर सकते हैं। तो ये था आज हमारा लंपी वायरस जो उसके रिगार्डिंग था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे दिखेगा अगर किसी कैटल है उसको हो गया है तो। नाउ प्लीज सब्सक्राइब सुखोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।